क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए और शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आई लिख लेता हूं मैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 के बराबर हों सारे। ओके, सो ये एक एग्जांपल उसके लिए भी है कि कैसे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट किया जाता है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के ही चैप्टर में आपसे पूछा गया है, बट इसको सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज होगा 11th क्लास का मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये गिवन है आपको ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए होल पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए एन माइनस 1 बी मैट्रिक्स ए। स्मॉल एन कोई नेचुरल नंबर है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम पहले इसको n की वैल्यू 1 के लिए देख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है या नहीं। सो फॉर n इक्वल्स टू 1 पुट किया इसमें, सो ये साइड आ गई ai प्लस बी ए पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। a टू द पावर 1 a i प्लस n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो ये एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 हो जाता है, तो बी ए ये वैल्यू आ गई ए आई प्लस बी ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है आपके पास। ओके, अब मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर हम सोल्व करते हैं तो उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि लेट सिंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है तो ये n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो उसमें रिलेशन आपके पास आएगा a i प्लस बी ए होल पावर k इक्वल्स टू रिलेशन क्या था a n i, सो a k i प्लस k टाइम्स a k माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है रिलेशन तो n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू होगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करने का मतलब है कि इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो a टू द पावर k आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 0 0 1 ऑर्डर 2 की प्लस k a k माइनस 1 इंटू b और मैट्रिक्स a जो है आपकी वो कितनी है, गिवन है 0 1 0 0। सो मैट्रिक्स a आपकी हो गई 0 1 0 0। यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी स्केलर से मैट्रिक्स का तो a टू द पावर k 0 0 a टू द पावर k प्लस ये 0 और ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो k a k माइनस 1 b 0 0। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं आपकी तो इनका एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने पे आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी a के 0 सॉरी a के 0 नहीं आएगा, एडिशन हो गया ना अब इनका। सो a के 0 प्लस दिस, सो k a k माइनस 1 b 0 प्लस 0 0, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी a i प्लस बी ए होल पावर k की। इसी की वैल्यू फाइंड आउट ए आई प्लस बी ए होल पावर के, इसी की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने।
और इस वैल्यू को फाइंड आउट हमने इसलिए किया है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई। अब जब हमने कंसिडर किया कि n इक्वस टू k के लिए वैलिड है, ये n इक्वस टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड था, n इक्वस टू k के लिए हमने कंसिडर कर लिया और वहां से एक वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे n इक्वस टू k प्लस 1 के लिए। पुट करके देखते हैं। ठीक है जी, सो वैल्यूज पुट की a i प्लस b a टू द पावर k प्लस 1 इक्वस टू, जो राइट हैंड साइड आपका एक्सप्रेशन था वो ये था a n इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स i प्लस n a n माइनस 1 b a, तो यहां हर जगह k प्लस 1 पुट कर देंगे हम। सो a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a k प्लस 1 माइनस 1 बी ए, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a k प्लस 1 माइनस 1, तो ये बच गया a k एंड b मैट्रिक्स a। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। वैसे तो इक्वल नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और अगर वो वैल्यू इसके बराबर आ जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और सोल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इसे ए आई प्लस बी ए टू द पावर के मल्टीप्लाई ए आई प्लस बी ए, इस फॉर्म में लिख लूंगा। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है और ये भी हमारे पास है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ए आई प्लस बी ए होल पावर के, ये मैट्रिक्स हमारे पास है जिसकी वैल्यू ये है, ये पुट कर लेते हैं पहले। चलिए मैं यहां पुट कर लेता हूं, ए के 0 और वैल्यूज हैं के ए के माइनस 1 बी ए के ए के माइनस 1 बी ए के, ये मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी, सॉरी फिर मैंने 0 लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 0 0 1 प्लस बी, और मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 0 1 0 0, तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी यहां से a 0 0 a प्लस 0 b 0 0, और ये मैट्रिक्स यहां से आपके पास आई, यहीं लिख देता हूं डायरेक्ट, a b 0 a, एडिशन है ना, ठीक है, a b 0 a, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इस एक्सप्रेशन के बराबर आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम फाइंड आउट करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। 2/2 की मैट्रिक्स ये है, 2/2 की मैट्रिक्स ये है, तो जो बचेगी वो भी किसकी आएगी, मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की आएगी, 2/2। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट उसका क्या होगा, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम इसका, सो A K into A plus this value whole value multiply by 0 is 0। ठीक है जी, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा A K into B, A K into B प्लस K टाइम्स A K माइनस 1, और A से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये K बच जाएगा एंड B। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका
ए के बी और ये ए से, तो बी इसमें है ही और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। गॉट इट। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई ए 0 और ए के मल्टीप्लाई 0 0, इस केस में 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बी 0 और ये आ जाएगा ए के प्लस 1, क्योंकि ए के मल्टीप्लाई ए जैसे यहाँ हुआ वैसे। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई ए के प्लस 1, यहां वैल्यूज आएंगी ए के बी प्लस के ए के बी और ये वैल्यू 0 और ये ए के प्लस 1, ये मैट्रिक्स आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको दो मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं। कैसे, देखिए चेंज कर लेता हूं इसको। ए के प्लस 1 0 0 ए के प्लस 1 प्लस यहां 0 और ये ए के बी प्लस के ए के बी 0 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। इसके बाद आप ये जो स्केलर है इसको कॉमन ले लीजिए, सो ये आ जाएगा ए के प्लस 1 और ये मैट्रिक्स बच जाएगी आपके पास, फिर 0 लिख दिया मैंने, सॉरी 1 0 0 1 प्लस इस स्केलर को भी बाहर ले लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन में, सो ये आ जाएगा आपके पास k प्लस 1 कॉमन ए के बी कॉमन ले लिया मैंने यहां से भी और यहां से भी, तो k प्लस 1 ए के बी और ये 0 0 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स A है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी। तो इस एक्सप्रेशन को हम आगे और लिख लेते हैं, A k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 a पावर k b इंटू a। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को और जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, a k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a k b a, सेम वही एक्सप्रेशन। ठीक है, सो n इक्वस टू 1 के लिए सही है, n इक्वस टू k के लिए हमने कंसिडर किया कि ये सही है और n इक्वस टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये होल्ड करेगा, यानी कि LHS इक्वस टू RHS जो प्रूव करना था।